Hello, my lovely students out there. This is ARK representing in Arcanine. Dear, my CS professor students. जी हाँ, मॉड्यूल सेकेंड और थर्ड में हम लोग आईबीसी के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ से पहले वाला पार्ट आप लोगों को मिल चुका है, आप लोग देख चुके हैं, और अगर कोई नया स्टूडेंट रह गया है तो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है, जाके एंजॉय कीजिएगा। ऑलराइट, याद देखिएगा मॉड्यूल सेकंड में आपका लेसन नंबर 14 ना, उसका पार्ट जो है पेज नंबर मैं बता दूं 13 से ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वहां स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ हम लोग मॉड्यूल जो है आपका थर्ड से ले रहे हैं, जिनका जो कि सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है ओपन एग्जाम के लिए, ठीक है। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दूं यहाँ मैं 3 खास बातें यहाँ करने वाला हूं। मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर, याद देखिएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के बारे में एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में। क्लियर बता दूं, ये सेशन पूरा प्रैक्टिकल होगा। मैं डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर आईबीबी के बारे में, प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, आईबीबी की जो एजेंसीज है, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में बताऊंगा डिटेल में। याद देखिएगा, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, विद डेटा बताऊंगा, और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का डेटा के साथ बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप फ्यूचर में अपना, या ऑफ कोर्स अपना फ्यूचर अगर एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो पूरा सेशन प्रैक्टिकल होने वाला है, सिर्फ एकेडमिक नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। याद देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि सर ये बॉडी एग्जैक्टली आई कब। तो कहता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये किसके अंदर कवर होती है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हम बात कर रहे हैं कोड 2016 के अंदर, ठीक है। फटाफट सुनते जाना, ठीक है। मॉड्यूल में भी चलूंगा अभी, पहले एक बार पूरा आपके सामने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर दूं ताकि आपको इजीली ग्रैब हो और आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा समझें, रट्टा मारने के बजाय। सो क्या कह रहे हैं? एस्टैब्लिश इन 2016 उसका ऑन 1 अक्टूबर, याद रखना मेरे बच्चों, 1 अक्टूबर 2016 को इसको एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर जो है इनका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, एंड हेडेड बाय द चेयरमैन। अब सर हेडेड बाय चेयरमैन, हाँ जी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 आपका मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा, बाद में बहुत काम आएगा। यूजुअली देखा गया है, जो बता रहा हूं, जो कि सेक्शन 1 में है, सेक्शन 189 जो कि कोड का सेक्शन है, मतलब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं एबीसी कोड 2016, इसका सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 कहता है, यू नो व्हाट, हेडेड बाय चेयरमैन। अब ये आईबीबीआई के अंदर कौन, मतलब एक चेयरमैन होंगे, ठीक है, 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो कहां से होंगे? एक होंगे एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। 3 यहां से लोग होंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। याद देखिएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से बिलो नहीं होंगे, ठीक है। यहां हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट से बिलो नहीं होगा। तो वो 3 रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एंड इसके अलावा याद रखिएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको नॉमिनेट करेगी आरबीआई, एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको नॉमिनेट करेगी आरबीआई, एंड 5 अदर मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और इसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे। तो ये तो बन गई हमारी आईबीबी की बोर्ड। क्लियर है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, ये बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन हमने पर्सनल्स के साथ कर दी है। इज इट क्लियर? सेक्शन 189 सबसेक्शन 1। वहीं पर सेक्शन 189 का सबसेक्शन 4 कहता है जी, जो ये मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन की हम बात करें, चेयरमैन मेंबर्स एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियल्स, उनको छोड़ के, इनका जो टेन्योर होगा ना, टेन्योर, ठीक है, वो 5 ईयर या 65, इनका एज क्राइटेरिया देख लेंगे। मतलब if they attain the age of 65 they have to resign from the office, not resign मतलब they will of course leave the office, and 5 year, तो tenure 5 year क्या, या फिर 65, whichever is earlier। तो सिंपल सा बात है, इतना सिंपल बात पढ़ाए हैं अभी तो एकदम आपको ना। तो क्या 5 ईयर का टेन्योर रहेगा या 65, whichever is earlier। सर ये भी हमको क्लियर हो गया। सर आर दे एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट? ऑफ कोर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड चेक कर लेना कहीं 65 का एज नहीं आ गया हो, तो उनको कहो कि घर पे जाएं, आराम करें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए
हमारा भी आएगा एक दिन, तो हम किसी को यहाँ पे ये नहीं करें कि 65। अब थके हो गए ना, काम बहुत कर लिया, लाइफ को अब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, दूसरे पार्ट में कीजिएगा। एनीवेज नाउ कम बैक टू द पॉइंट। हम लोग बात कर रहे थे कि आईबीबीआई कोड के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हमने बताया जो एस्टैब्लिश 1 अक्टूबर 2016। याद रखिए मेरे बच्चों, ढंग से पढ़ लीजिएगा। आईसीसीआई अब नए नए सिलेबस के साथ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और आईसीसीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए, एनआर के 9 तो आपको ऐसे ही सिखाता आ रहा है पिछले 8 सालों से, तो ऐसे ही ढंग से सीखना है। ऑलराइट, सो क्या करें हैं 1 अक्टूबर 2016, ऑफ कोर्स 1 अक्टूबर 2016 को एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली है। चेयरमैन मैंने बताया, 3 रिप्रेजेंटेटिव आपके डिफरेंट मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे आरबीआई से होंगे, मतलब आरबीआई नॉमिनेट करेगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, जिसमें 3 फुल टाइम होंगे। सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 जो है, ये इसने बात किया इन सबके टर्म्स के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन मेंबर्स होगा। वहीं हम जब बात करते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 189 का, तो बोलता है जिनका टेन्योर कितना होगा, 5 ईयर होगा, ठीक है, एंड और they attain the age of 65 years whichever is earlier and of course they are eligible for reappointment। सर ये हमको पकड़ में आ गया, ये छोटी सी बात भी बताइए मैंने इसके बारे में, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या कर रहा है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। ऑफ कोर्स यहां कॉर्पोरेट पर्सन की जब हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी की, या हम बात करेंगे बैंक्रप्सी की, किसके केस में, फॉर्म्स के केसेस में या फिर इंडिविजुअल केसेस में, तो ये कंप्लीटली उसके लिए एक प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। प्रोफेशनल एजेंसीज यहां पर कौन कौन सी हैं, आईसीए, मतलब आईसीआई, स्पेसिफिकली आईसीआई नहीं, मतलब इसकी सब्सिडरी है, अभी बताता हूं, है ना, आईसीएसआई एंड आईसीएमएआई। अब ये क्या है बेटा, यहां पर ये प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, मतलब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज यहां पर हैं, जो यहां पर क्या करेगा, ये एजेंसीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होंगे उनको मेंबरशिप देगा, ऑफ कोर्स एक एग्जामिनेशन के बाद में, और फिर ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं आईबीबीआई मतलब बोर्ड के साथ में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, देन दे बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर एजेंसीज की वर्किंग को ऑब्जर्व करेगा कौन, या चेक करेगा आईबीबीआई, मतलब बोर्ड चेक करेगा कि कौन सा बोर्ड है बेटा, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के बारे में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंसॉल्वेंशन यूटिलिटीज। सर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। इस यूटिलिटी का काम क्या है, कॉर्पोरेट डेटर जो है, मतलब यहाँ जो डेटर हमारा बंदा खास है ना, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कॉलेट करना, ऑथेंटिकेट करना, ताकि क्या हो सके, इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स है ना, ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, रिजोल्यूशन प्रोसेस को इमीडिएट फास्ट तरीके से वाइंड अप कर सकें। क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर इसका डेटर का आपके पास में एक्यूरेट नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर कैसे डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का बहुत बड़ा रोल है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। And registered valuer organizations make and implement rules governing the corporate insolvency resolution process, individual insolvency, corporate liquidation and individual bankruptcy। लास्ट सेशन अगर ढंग से देखा है तो ये मेरी बातें पकड़ में आ गई हूँ, नहीं देखा है तो फटाफट एक बार वापस जाके चेक कर लेना पहले अच्छे से, फिर इसको पढ़ना। चलिए अब अगर यहाँ पर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि आईबीबीआई की पावर एंड फंक्शंस के बारे में। बट आईबीबीआई की पावर एंड फंक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा ये मॉड्यूल से नहीं लिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाएगा, फिर यहां ध्यान दे लीजिएगा, यहां से स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कहेंगे तो इसका स्लाइड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग, मॉड्यूल मैंने बता दिया, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 2 वालों ध्यान से सुन लो, ये आपका लेसन 14 का पेज नंबर 13 से स्टार्ट है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बताओ, छोटे छोटे बात पूछते यार तुम लोग, चलो आओ कोई बात नहीं, पूछ लेना करो, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 190। आप लोग सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट बहुत से जानते हो कि सेक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, सो आई होप आपको सेक्शन लर्न कर रहे हैं, एग्जाम में कोड करके आने हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। सेक्शन 190 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर टू रिमूव द मेंबर ऑफ आईबीबीआई, मतलब जी बोर्ड के मेंबर, जो कि बोर्ड कौन सी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके मेंबर्स को रिमूव करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो ना ध्यान से, वो कहती है कि वो रिमूव कर सकती है।
ऐसी कर देगी सर? नहीं जी, कुछ ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स के बेसिस पे कर सकती है। जैसे अगर मान लीजिएगा कोई मेंबर अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, मतलब इफ सपोज अ मेंबर अब्यूज हिज पोजीशन, अब्यूज हिज पोजीशन का मतलब क्या होता है? सपोज वो मान लीजिएगा करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, किसी का पे डेटर का या डेटर का कोई इंफॉर्मेशन जो कि उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था उसको उसने छुपा लिया है, या किसी तरीके का करप्ट प्रैक्टिसेस किया है, तो वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अगर फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गया है मैम, तो उसको रिमूव किया सकता है, ठीक है। अगर वो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, हाँ जी, किसी किसी पर्टिकुलर जजमेंट में उसको कन्विक्शन दी गई है, तब भी उसको रिमूव कर सकती है। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स मॉरल टर्पिट्यूड, अगर कोई इमोरल वर्क किया है, लाइक अगर मान लीजिएगा कहीं पर चोरी चकारी कर रहे हैं और पकड़े गए हैं ऐसी हरकत करते हो जो कि इमोरल एक्ट है इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये कुछ अभी बता रहा हूं यहाँ पर ग्राउंड है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 190 रिमूव कर सकती है मेंबर्स को। याद रखिएगा, रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उस मेंबर को, ऐसा नहीं कि उठा के रिमूव कर दिया सीधा। ऑफ कोर्स उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, सिंपल बात। चलिए, ये अभी हम बेटा मॉड्यूल में भी जाऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, मॉड्यूल में जाऊंगा। क्यों मॉड्यूल थर्ड बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ? ओपन बुक एग्जाम का मतलब ओपन बुक अपने आप ओपन हो जाएगी, ओपन बुक क्या अपने आप आंसर दे देगी सामने लाकर, देखो अब एग्जाम में आ गए हो, देखो मैं बताता हूँ तुमको आंसर क्या आएगा। ऑफ कोर्स नॉट ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग प्रॉपर उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको मॉड्यूल सेकंड में भी हेल्प करेगा। ऑलराइट, चलिए, सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 कहता है द बोर्ड शेल सब्जेक्ट जर्नल डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स जनरल सुपरविजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा यहाँ पे। परफॉर्म ऑल और द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली। अब देखो बेटा ध्यान से, ये रजिस्टर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको? एजेंसीज को, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज को। सर एजेंसीज का बता दीजिए ना कौन सी। लो बेटा तुम देख लो पहले, देखो देखो ध्यान से देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI, ऐसे ही ICSI का बना है, ICMAI का भी बना हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले की बात है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट निकला था MD की पोस्ट के लिए इस इस एजेंसी के अंदर। इस और बेटा पैकेज पे आपका ध्यान जरूर जाएगा, देखो 24 to 30 लाख, मुझे पता था आप लोगों का जरूर जाएगा, ठीक है। चलिए वो बाद में देखेगा पैकेजेस। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर ICSI की एक सब्सिडरी है, ठीक है, अंडर सेक्शन 8 जो उन्होंने बनाई हुई है। याद रखिएगा, ये एक एजेंसी है जो कि प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबरशिप देती है आफ्टर एनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन। उसके बाद में उन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। किसके साथ में? किसके साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे? IBBI के साथ में। सर कौन सी एजेंसी है सर, बार बार आप नाम ले रहे हो? लो बेटा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखो इंडिया में ना, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा IBBI.gov.in। जी हाँ, आपको शो हो रहा होगा ऊपर, देखिए शो हो रहा होगा इसका वेब एड्रेस। आप वहां जाकर इंडिया में चेक कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आप जाएंगे जैसे आपको मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, ठीक है। अब ये सबका आपको पूरा आएगा, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका डिटेल्स, इनका लोग पार्टनर लोग है, LLP फॉर्म में बना हुआ है, प्राइवेट फॉर्म में बना हुआ है, प्राइवेट कंपनी फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। अराउंड 141 के आसपास हैं ये एंटिटीज इंडिया के अंदर, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं। ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये कौन है बेटा? प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अराउंड 141 के आसपास है, 141 देख लीजिएगा टोटल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स हमारे 141। ये मैं आपको पहले कह दूं, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई फैंटेसी डेटा नहीं है। जो फैंटेसी डेटा आपके मार्केट में घूमता है, आपको सिखाया जाता है, वो नहीं है यहाँ पर। ये एक्चुअल डेटा है, आप यहाँ पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज नाउ, तो ध्यान से सुनना बेटा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसका? पावर एंड फंक्शंस का। फटाफट आ जाओ। तो रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी एजेंसीज, अब ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी भी तो रजिस्टर्ड होंगी किसी साथ में, सोचने वाली बात है ना, IBBI बोर्ड साथ में। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, रिन्यू, विड्रॉ, सस्पेंड, कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स बोर्ड के पास पावर है इनके ही लाइसेंसेस को रिन्यू करना, ठीक है। इनके सर्टिफिकेशन जो इनको देगा उसको रिन्यू करना, सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है, ठीक है। स्पेसिफाई मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। किसकी रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, याद रखिएगा, ठीक है। लेवी फीस एंड अदर चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन, दोनों तरह की यहाँ पे बात करेगा, फीस एंड चार्जेस। अगर कोई मैटर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू आईबीसी में जाता है तो याद रखिएगा उनसे कितना फीस लिया जाएगा, प्लस जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से इनसे फीस जो चार्ज किया जाएगा वो है। स्पेसिफाइड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स किसके लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, क्लियर है, इनके लिए ध्यान रखिएगा। ले डाउन बाय रेगुलेशंस द मिनिमम करिकुलम for the examination of insolvency professionals for their enrollment as a member of insolvency professional agencies। अब क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, आईबीबी आईबीबी ये बताएगी कि आपके लिए एक स्टडी करिकुलम क्या रहेगा। स्टडी करिकुलम मतलब आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। फिर ये किसका मेंबर बनेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का मेंबर बन जाएगा, मेंबरशिप मिलेगा उस एग्जाम को पास करने के बाद में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यही जो होगा मेंबर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईबीबीआई को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा, सिंपल बात एकदम, ठीक है। एंड कैरी आउट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, किसका इन्वेस्टिगेशन करने का बात कर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। अभी जो आपको लिस्ट दिखाया था ना बेटा, ये वाला देखो, ये वाला लिस्ट जो दिखाए थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, इन लोगों के इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकता है, ये इसके पावर में है। किसका, बोर्ड के पावर में। सेबी बोर्ड मत बोल देना एग्जाम में, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं, शॉर्ट पॉइंट में रखे हुए हैं इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी बच्चे को अगर लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मॉड्यूल में बहुत एलाबोरेट फॉर्म है पर वहां से भी हमको सेम बात पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, तो आप जाके इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। एंड आईबीबीआई की पावर एंड फंक्शंस को देखते हैं। मॉनिटर द परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, इनके बारे में चेक करेगा। ये सबके लिए कर रहा है बेटा, याद रखना, यहाँ पर इनके लिए भी कह रहा हूँ, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, साथ में जो कि आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं उनकी भी देखेगी, प्लस आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है उनका भी ध्यान रखेगी, क्लियर। नाउ कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स इनसे, इन्हीं लोगों से मांग सकती है, प्रोफेशनल से, एजेंसी से, यूटिलिटीज से, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज से। पब्लिक इंफॉर्मेशन डेटा रिसर्च, आप लोग देखते होंगे NRT9 आपका ऑफकोर्स आपका इंस्टीट्यूट, और याद रखिएगा इंस्टीट्यूट पे जब मैं बता रहा हूँ तो कॉर्पोरेट अपडेट्स लगातार देता हूँ, तो वो आपके साथ आप उसको देखते रहा करिए, ठीक है, वो बताते रहते हैं हम लोग आपको। अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी बताई थी, आई होप याद होगा आप लोगों को। कमिटी कंसिड कमिटीज, ऑफ कोर्स आईबीबीआई अपनी कमिटीज बना सकता है, ठीक है। एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, एंटर टू मेमो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज, issue guidelines, special mechanism for redressal of grievances against whom, against insolvency professionals। अगर insolvency professionals के against अगर कोई complaints आती है तो उनको redress करने का भी काम करेगी। regulations related to IBC, insolvency bankruptcy, ठीक है, and make bylaws to be adopted by the insolvency professional agencies। अब जो ये insolvency professional agencies है जो bylaws अडॉप्ट करेंगी ना, ये मॉडल बायलॉज से भी हो सकता है, ठीक है, मॉडल बायलॉज जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ICAI, ICMM बता रहे हैं ना, ये अडॉप्ट कर सकती हैं, इसलिए टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनका प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने खैर एक एग्जांपल के लिए कोड किया था, ठीक है, एक अनाउंस, एक बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट थी, बेसिकली पब्लिक तरीके की अनाउंसमेंट थी, जहां पर MD की पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल एजेंसी ने एक रिक्रूटमेंट के लिए यू नो आपको अब इनवाइट किया था, मतलब आपको जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट नॉलेज हो, ठीक है, आपका मैनेजमेंट की प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन, एंड ऑफ कोर्स प्रेफरेंस इज गिवन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इन्होंने ये क्राइटेरिया में है। यार मैं इस बारे में अभी डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, वो भी और बताऊंगा आगे, बट हम यहाँ अभी कोर काम पर रखते हैं हमारे। नाउ माय डियर ऑल, ये आपका मॉड्यूल 3 का, फिर बोल दूं मॉड्यूल 3 का, ठीक है, और ये पेज नंबर मेरे बच्चों 37 है मॉड्यूल 3 से, और मॉड्यूल 2 में आपकी जो पार्ट 2 का बुक होगा उसका लेसन नंबर 14 का पेज नंबर 13 है, ऑलराइट। चलिए
तो अभी हमने फटाफट से देखा था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रोवाइड्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर्स IBBR and established on 1st October 2016 regulates the profession as well as the process under the code overseeing the functioning of insolvency intermediaries. कौन कौन से intermediaries है नाम बोल देता हूँ मेरे साथ में यार. insolvency professionals, insolvency agencies, वही of course professional agencies and information utility and responsible for implementation of code that consolidate and amends the law relating to इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट पर्संस. ये सिखाए थे कॉर्पोरेट पर्सन का होगा, पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल्स. तीन कैटेगरीज हैं देखो ना. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन. बोलो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट पर्संस के लिए हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म की हम बात करेंगे या इंडिविजुअल्स की. इसके लिए रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा. In time-bound manner, the board is empowered to frame and enforce rules for various purposes under the code, namely corporate insolvency resolution, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन. पूरा का पूरा यही पूरा बुक हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे. इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी क्या हो रहा है, इन सब के लिए हम बात करेंगे अलग अलग डिटेल में जाके आगे. अभी सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. देखो रिमूवल सेक्शन 190 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट IB बोर्ड के मेंबर्स को रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इफ सपोज मेंबर इज बैंकरप्ट हो गया है, फिजिकली मेंटली इनकैपेबल है, convicted of offense involving moral turpitude और abuse करता अपना position if he abuses position. all right, ये अभी मैंने आपको बताया था बेटा सेक्शन 189 सेक्शन 4. ऑफ कोर्स अब यहाँ पे देखो एक बात बोल रहा है सेक्शन 188 सेक्शन 2 कहता है कि जो IBBI इज बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसका खुद का नेम है, खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, हैविंग अ प्रॉपर्टी, कैन सू एंड बी सूड. ये सारे जो फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं वो ऑफ कोर्स बोर्ड के भी वही फीचर्स हैं. ऑलराइट, एंड सेक्शन 109 सेक्शन 4 जहां पे बात कर रहा है टेन्योर का. क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन का होगा मैं बता देता हूं, जो कि आरबीआई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है, वो होता है एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो का मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर. रट्टा मार लो, समझ लो, बुद्धि मटा लो. सीनियर मोस्ट मेंबर तो एक रिप्रेजेंट करेगी आरबीआई जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा. क्या शैल बी 50 ईयर. देखिए गौर से देखिए, गलत टाइपिंग किए हुए हैं. 50 इयर्स नहीं हो सकता, आपका मॉड्यूल में नहीं देगा, पर आईसी का मॉड्यूल ही है. ये 5 इयर्स है. 5 इयर्स 50 इयर्स नहीं यार, 50 नहीं 5 इयर्स. ऑलराइट, until they attain the age of 65 years whichever is earlier and they shall be eligible for reappointment. ऑलराइट, याद रखिएगा मैं आईसीआई की टांग खींचने वाला नहीं हूँ, ठीक है, जो कि करते हैं मार्केट में ना. अंडरस्टैंड, टैपिंग एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 5 ईयर है, ठीक है. तो 4 बातें याद रखेंगे. डिस्चार्ज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स सेक्शन 190 के अंदर कर सकता है सर. 4 ग्राउंड कौन कौन से, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, ऑलराइट, बैंकरप्ट जिसे बोल रहे हैं. इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल तो बैंकरप्ट रिड्यूस हो रहा है, याद रखना. ऑलराइट, एंड इसके अलावा सर और क्या हो सकता है सर, वो अभी मेंटली और फिजिकली इनकैपेबल है. ऑलराइट, इसके अलावा क्या हो सकता है जल्दी से, सर वो ना वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सर, वो कन्विक्टेड है सर, ऑफेंस में है, ऑफ कोर्स कन्विक्टेड इन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. एंड इसके अलावा 3.4 पॉइंट में क्या था, abuse his position, but before such removal the opportunity of being heard must be given to such person. देना ही पड़ेगा. क्लियर, देखिएगा 190 of mandates that no member shall be removed under clause D. देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, clause D आपने कैसे कह दिया जी कि वो बंदा abuse किया, then you know suppose abuse का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या abuse किया, then you know he or she should get the opportunity of being heard before removing under clause D. का मतलब समझ में आ रहा है कि आप गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया, मिसयूज किया एक तरीके से, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, बट उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. ऑलराइट, चलिए. अच्छा, कोई सोच रहा होगा सर ये अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट अगर है तो सर उसमें भी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, काहे का अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, उसमें जजमेंट नहीं आ गया क्या? सोचो ना, पार्ट 3 के अंदर उसको जजमेंट होगा, वहां पर उससे कहने से थोड़ा होगा जब कोर्ट बोल रहा है इस बात में. मतलब आईबीसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है. ये फिजिकली मेंटली इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मेंबर, ये कैसे कंफर्म होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट से. ये थोड़ा ना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा यार आजकल तुम मेंटली मेरे को ठीक नहीं लग रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट पे बात कंफर्म करेगा. ऑलराइट, एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, ऑफ कोर्स ये कब होगा, जजमेंट ऑफ द कोर्ट. तो ये बात रखिएगा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वाला बात नहीं है. किस केस में कर रहे हैं, डी के अंदर ना. पावर एंड फंक्शंस बेटा अभी हमने सारी यही डिस्कस की थी आपके साथ में भी, देखो. और मैं आपको बता दूं अभी हम ये पढ़े थे रजिस्टर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल यूटिलिटीज, इन सब की बात की थी. इसलिए मैं आपको फिर कह दूं थोड़ी स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं बेटा, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे.
ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था, देखो आ जाओ। मैं यही चाह रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद करना इजी रहे। ऑलराइट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, फटाफट पॉज करके कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ इजी टू ग्रैब रहेंगे, एग्जाम में आएंगे, याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए, हम इन्हीं की बात कर रहे थे, सारे वही पावर फंक्शन जो कि मैंने शॉर्ट में आपके लिए प्रिपेयर किया कि अभी आपको प्रेजेंट किया है। ठीक है, आइए सेक्शन 196.2 समझते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बात करेगा जो कि सेक्शन जब बोल रहे हैं 196 सेक्शन 2, तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के लिए बोल रहा है कि वो क्या मॉडल बायलॉज बनाएंगी, मॉडल बायलॉज बनाएंगी, इसके लिए स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए। देखो, द बोर्ड में मेक ए मॉडल bylaws to be adopted by insolvency professional agencies which will provide for minimum standards of professional competence of member। इतना अभी किसी को मान लीजिएगा ICAI, ICSI, ठीक है, ICSI, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो क्या बनना चाहता है कॉज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो मिनिमम उसके लिए मेंबरशिप कितना होना चाहिए, मेंबर्स का मतलब क्वालिफिकेशंस, यहाँ बोल रहा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होगा, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना हो, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिएगा कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एंड हैविंग एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस्ड, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू अटेम्प्ट IBC एग्जाम। और याद रखिएगा, जब एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद एनरोलमेंट मिल रही है, एनरोलमेंट हो गई, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ सच एजेंसीज एंड दे गेट द रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड IBBI। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। अब याद रखिएगा, ये रखना है ऑफ कोर्स, याद रखिएगा जैसे आपने देखा होगा ICSI का अपने ही मेंबर्स के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट्स होते हैं, है ना, प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट्स होते हैं, वैसे ही इसके अलावा भी प्रोफेशनल कंडक्ट्स किस तरह से रहेंगे, राइट, किस तरह के असाइनमेंट्स लेने हैं, क्या डिस्क्लोजर्स होंगे, क्लाइंट के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, केस की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, सारी एस्पेक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे ना। रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ पर्संस एज ए मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, यहाँ पे कह रहा है ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, मतलब किसी का रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, इसको देख के ना, ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर नहीं होगा काम। देखो, एनरोलमेंट का मतलब यहाँ पर है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मींस द लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एंड ग्राउंड्स ऑफ अदर्स मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो पहला क्या बोले, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हाईलाइट कर लेना अच्छे से, स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर, एनरोलमेंट ऑफ द पर्सन of a person as a member of, all right, agency IPA, मैन ऑफ ग्रांटिंग मेंबरशिप, किस तरह से मेंबरशिप दिया जाएगा वो भी यहाँ पर मॉडल बायलॉज बता रहा है, कौन बोर्ड किसको ऑन अडॉप्ट करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, रट्टा लगवा के याद करा दूंगा। सेटिंग अप ऑफ गवर्निंग ऑफ इंटरनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजेंसीज, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय मेंबर्स। अब कौन मेंबर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ना बच्चे, वो इंफॉर्मेशन टाइमली किसको सबमिट करेगा, एजेंसीज को और बोर्ड्स को भी। इंक्लूडिंग फॉर्म एंड टाइम फॉर सबमिटिंग द सच इंफॉर्मेशंस, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस टू whom सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट्स। यहाँ भी हाँ ऑफ कोर्स कैटेगराइज करके बता सकता है बोर्ड कि कुछ लोगों को कंसेशनल रेट्स पे भी दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बताते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर कोई मैटर अगर जाता है तो वहां पर उनको सर्विसेज कंसेशनल रेट्स पे जाए। एक फेयर पर्सन है, ठीक है, बट सिचुएशन ऐसा है कि वो डेटर है लेकिन वो पे ऑफ नहीं कर सकता और फेयर प्रैक्टिसेस किया था, तो ऐसा केसेस में कोई सीनियर सिटीजन कैटेगरीज है तो उस केसेस में भी तो ये कंसेशनल रेट्स पे किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो बताएगा। जहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कंसेशनल रेट्स पे उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ग्राउंड ऑन विच पेनल्टीज मे बी लेविड अपॉन व्हाट मेंबर्स एंड fair and transparent mechanism for redressal of grievances of course against the members। कौन सा मेंबर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है, कोई गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग ना, इन दैट केस उनके रिड्रेसल का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो कौन बताएगी, एजेंसी।
क्लियर है, एजेंसी बायलॉज में अपने मेंटेन करेगा। और वो बायलॉज कहाँ से आ रहे हैं, वो जो कि आईबीए बोर्ड ने बताया, मॉडल बायलॉज, ठीक है। ये जो बता रहा हूं ये तो कवर कर ही सकता है, इसके अलावा भी आप देखेगा प्रोफेशनल एजेंसीज और भी कवर कर सकती हैं एस्पेक्ट्स को, ठीक है। नाउ ग्राउंड्स अंडर विच द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में बी एक्सपोर्ड। अब ऐसे कौन कौन सी हरकतें हो सकती हैं जहां पर मेंबरशिप से हटा सकते हैं। लाइक मान लीजिएगा कोई क्लाइंट का एक इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर दिया, जो कि नॉन डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थी, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी। क्लाइंट कौन सा कह रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिएगा कॉर्पोरेट पर्सन है, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और उसका मामला चला हुआ है आईबीसी के अंदर, और उसकी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं जो कि अभी जिसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाना है, और इसने उसका यूज किया है, उसको डिस्क्लोज किया है फॉर इट्स पर्सनल बेनिफिट्स, तो वहां पे हम उसको ऐसा बोलेंगे मिसकंडक्ट से एक्सपोर्ट किया सकता है। क्वांटम ऑफ फी एंड मैनर ऑफ कलेक्टिंग फी फॉर इंडक्टिंग पर्सन्स एज इट्स मेंबर, इनसे किस तरह से फीस लिया जाएगा, इनको रिन्यू फीस कैसे पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, मैन ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर एनरोलमेंट, मॉनिटरिंग द रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, टाइम वही चलेगा, ठीक है। याद देखिएगा ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, साथ साथ में याद देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था फंक्शंस के अंदर ना ऑलमोस्ट वैसे ही फंक्शंस एस्पेक्ट्स हैं। ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द मेंबर्स, मैनर ऑफ कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इट्स मेंबर्स एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। अगर कोई प्रोविजंस का अगर मिस कर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब हमारी जो बोर्ड है वो कह रही है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको अपनी जो आपके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन से जो कि आईबीसी के अंदर प्रोसीजर चल रहे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, और जो केसेस हैं उसकी आपको डिटेल हमको सबमिट करनी है, ठीक है, ताकि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बट अब मान लीजिएगा वो इंफॉर्मेशन सबमिट ही नहीं करते हैं प्रोफेशनल एजेंसीज, वो सॉरी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है मान लीजिएगा लेटर ऑन ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब भी इंस्पेक्शन के ऑर्डर हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कौन, प्रोफेशनल एजेंसी, वो सॉरी प्रोफेशनल्स, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है विद द स्टाफ ऑफ स्टाफ इंसॉल्वेंसी बोर्ड के स्टाफ के साथ में, तब यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया सकता है, ठीक है। जैसे बोर्ड ने कहा 15 डेज के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ये इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा, बट वो जानबूझ के डिले कर रहा है, तो उसने क्या बोलेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना उसके अगेंस्ट, ठीक है। मैन ऑफ यूटिलाइजिंग द अमाउंट रिसीव एज ए पेनल्टी इंपोज अगेंस्ट द, ऑफ कोर्स अब जो मान लीजिएगा कोई अमाउंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ने पेनल्टी इंपोज किया, ठीक है, पेनल्टी इंपोज है किसके ऊपर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं इनसे आने वाली पेनल्टी का अमाउंट इसके पास आएगा, तो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ की जाएगी उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा सेक्शन 196 सेक्शन 3 कहता है the board shall have power, same power as vested in the civil code, of course summoning and enforcing, of course discovery of protection of documents, examine the person on oath। सीपीसी में भी तो यही प्रोसीजर पढ़ते हैं हम लोग, वो यहाँ पे भी प्रोसीजर फॉलो करेगी। कहता है कैसे, while trying a suit, discovery and protection of book of accounts, other documents and such place at a time as may be specified by board। किसके करने की चल, किसी का भी करेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना मेरी बात, जब कोई ऐसा मैटर आ जाएगा जहां हम बात कर रहे होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ऐसे अगर कोई मैटर अराइज हो गया इनसे रिलेटेड, तब जैसे डिस्कवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज प्लेस एंड टाइम्स एज मे बी स्पेसिफाइड बोर्ड, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एग्जामिन, ऑफ कोर्स ये तो कॉमन हुआ, आप लोग एग्जीक्यूटिव से पढ़ के बार बार थक गए होगे इसको, ठीक है, एंड ये कॉमन प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक और रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस, इशूइंग द कमीशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है सीपीसी के प्रोसीजर। तो सेम सीपीसी के प्रोसीजर्स भी यहाँ पर बोर्ड कैरी आउट करेगा जब कभी सूट ट्राई करना है। सूट ट्राई का मतलब सूट फाइल किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, वही मैं आपको भी दिखा रहा था जब हमने देखा था इस सेशन के अंदर कि इंडिया में, याद कर लीजिएगा ना तो नोट कर लीजिएगा, IBBI.gov.in जाके आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, इन एंटिटीज को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज को। सेम देखते हैं, देखो, कोर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज इंटरमीडिएटरी इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके अंदर बेटा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हाईलाइट करना यार, फिर कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एंड प्रोफेशनल्स आर ए क्लास ऑफ रेगुलेटेड क्यों है, रेगुलेटेड बाय
भाई आईबीबीआई देखेगा इनको काम थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, रेगुलेटेड है बट प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ऑफकोर्स अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैविंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एथिकल कंडक्ट। सेक्शन 3 ऑफकोर्स सेक्शन 19 कह रहा है कोडिफाइंस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अ पर्सन एनरोल्ड अंडर सेक्शन 206 with insolvency professional agency as his members and registered with the board as an insolvency professional under section 207। इतनी देर से यही याद करवा रहा हूं, क्या होगा, मेंबर बनेगा किसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का, और उसके बाद में फिर इनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा किस साथ में, बोर्ड के साथ में, अंडर सेक्शन 207। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अंडर द कोड। ही एक्ट्स एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मेरे बच्चों समझ लेना, भी जब एप्लीकेशन फाइल की जा रही है ना, उस ड्यूरेशन पे इंटरिम रेजोल्यूशन का रोल प्ले करता है, और जब ये फाइल हो जाती है, कंफर्म एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है बाय द एनसीएलटी एंड आफ्टर दैट फिर एक प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो यूजुअली देखा गया है जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसी को ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आगे अपॉइंट किया जाता है। इस प्रोसेस के डिटेल में आगे हम और जाएंगे, और यहाँ ध्यान रखिएगा यही वो पर्सन है जिसको हम लोग इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। मतलब शुरू में, उसके बाद में यही क्या बन जाएगा आगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड और एज देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्पेसिफाइड पार्ट सेकंड, पहले वाले वीडियो बताए थे, पार्ट सेकंड के अंदर कवर है, और एक पार्ट थर्ड में जो कि पार्टनरशिप और इंडिविजुअल्स के लिए आता है, ठीक है, विच डील्स विद द कॉर्पोरेट पर्संस एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अंडर पार्ट थर्ड which deals with the insolvency professional and bankruptcy for individuals and partnership firms। याद है पार्ट सेकंड में कॉर्पोरेट पर्संस की बात की थी, पार्ट थर्ड के अंदर कौन सा चलेगा, इंडिविजुअल्स के लिए एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए, फॉर कंडक्टिंग द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में बताए थे ना, एलिजिबिलिटी, अगर इंडिविजुअल 35,000 तक का अमाउंट एग्जाम कर सकता है, कौन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, याद है, आई होप याद होगा डीआरटी के बारे में। एनीवेज आइएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आल्सो एक्ट एज लिक्विडेटर इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट सेकंड। या तो कॉर्पोरेट पर्सन के केस में लिक्विडेटर का भी रोल प्ले कर सकता है, या फिर याद रखिएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी, अगर पार्ट थर्ड के अंदर बात हो रहा होगा, देखो बैंक्रप्सी ट्रस्टी जिसमें इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे होंगे, पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, फॉर स्टेट ऑफ बैंक्रप्ट अंडर सेक्शन 125 और पार्ट थर्ड ऑफ द कोड। सर क्या क्या पढ़ा दिया आपने, ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चों, सीख लो, रट्टा मत मारो, समझ के सीख लो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या रोल है, आप सोच लो ना कि क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, जबकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स भी बनेगा, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी होगा, ये कॉर्पोरेट पर्संस के लिए पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, मेरा पार्ट सेकंड कौन सा है, आईबीसी कोड का पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट थर्ड के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके लिए भी इन सर्टेन केसेस एज ए लिक्विडेटर बन सकता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी बनेगा, पार्ट थर्ड में याद है कि सेक्शन 125 अगर इंडिविजुअल का मैटर आ गया, पार्टनरशिप फर्म का आ गया, क्लियर हो रहा है। एनरोलमेंट की बात करें बेटा, वही सेम बात करेंगे, सेक्शन 206 के अंदर क्या करो, पहले मेंबर बनना पड़ेगा रे, देखो, and no member shall be rendered services as an insolvency professional under this code without being enrolled as a member of insolvency professional agency। एजेंसी मेरे बच्चों को अभी आगे बढ़ा रहा हूं, देखो, and register with the board। 27 subsection 1 कहता है every insolvency professional shall after obtaining the membership of any insolvency professional agency register himself with the board within such time and of course manner and on the payment of such fees। All right, and section 207 section 2 कहता है empower IBBI to specify the category of professionals or persons possessing such qualifications, experience in the field of finance, law, management, insolvency or such other fields to act as insolvency professionals। ये qualification बता रहा है कौन मेरे बच्चों, बोर्ड बताएगा, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन एक्चुअली पजेस होनी चाहिए विद सच प्रोफेशनल्स। यहाँ कहता है जी इसका स्पेसिफिक रेगुलेशन है, जी हाँ रेगुलेशन है आईबीबी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 टू रेगुलेट वर्किंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब देखो इसी के मेन फंक्शंस क्या क्या आ जाते हैं, फंक्शन है एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अगर पार्ट थर्ड के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए हेल्प करेगा, या फिर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर बात करें, या तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के अंदर बात करेंगे, या फिर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का याद है ना 35,000 तक का, 35,000 रुपीज तक का मामले को वेव ऑफ कर देता है कौन, मैं कर देता हूं, नहीं
DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और फिर वही इंडिविजुअल या पार्टनरशिप अपने लाइफ को फ्रेशली स्टार्ट कर सकता है। लाइफ का मतलब अपने बिजनेस का एंटिटीज को वापस वर्क स्टार्ट कर सकता है फ्रेश। या फिर क्या होगा, इंसॉल्वेंसी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाएगा मैटर, तो उसमें भी काम करेगा। या पार्ट सेकंड में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की बात होगा, जबकि हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पर्संस के लिए, कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्संस के लिए, ठीक है। ये इंडिविजुअल बैंकरप्सी प्रोसेस के अंदर पार्ट थर्ड वापस आगे हम लोग ऊपर देखेंगे। या लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, या तो देखो ना इंडिविजुअल या तो बैंकरप्सी में जाने वाला है। बैंकरप्सी में क्या मतलब, छोड़ो फिर तो लाइफ ही खत्म उधर, ठीक है। मतलब बैंकरप्सी जहां पर हम बोलते हैं ना, उसकी स्टेट जो होगी, उसकी संपत्ति, उसको सेल आउट किया जाएगा, तो वो बैंकरप्सी ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा। यहाँ पर बैंकरप्सी ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा वही। यहाँ पर वो फिर एज ए लिक्विडेटर रोल प्ले करेगा, किसके, कॉर्पोरेट पर्सन का केस में, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम अंडर पार्ट सेकंड, ऑलराइट, चैप्टर थर्ड। अब अगर बेटा सेक्शन 20 और सेक्शन 2 को देखते हैं तो कहता है मैंडेट एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सिंपल सा देखो, टेक रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब उसको ये चेक कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा क्रेडिटर्स, एक कॉर्पोरेट डेटर है, मान लीजिएगा कॉर्पोरेट डेटर है हमारा ABC लिमिटेड, ठीक है। अब ये हमारे कॉर्पोरेट डेटर, ये हमारा क्या होगा, कॉर्पोरेट डेटर। अब कई सारे क्रेडिटर्स ना, क्रेडिटर्स अपना अपना एप्लीकेशन देंगे, तो ये क्या करना चाहिए, केयरफुली ऑब्जर्व करे इनके क्लेम्स को। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो कहता है जी ये इसका काम क्या है, ये केयरफुली देखे, रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, प्रॉपर्ली वेरीफाई करे क्लेम्स को, प्रॉपर क्लेम्स है नहीं है, प्रॉपर ये देखे कि कॉर्पोरेट डेटर प्रोसीजर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, या प्रॉपर्ली क्रेडिट ऑफ कमिटी बनी है नहीं बनी है। तो उनसे अगर बन गई है, रीजन जो लिया है वो क्या एक्चुअल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी एस्पेक्ट्स ध्यान रखनी है, ठीक है। टू कंपाइल विद ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन बायलॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जो अभी बायलॉज हम ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है सर, कहाँ पढ़ रहे थे हम ऊपर, देखो ना बेटा, देखो 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 देखो, ये क्या पढ़े थे हम पूरा का पूरा, ये देखो सेक्शन 196 सेक्शन 2 के अंदर क्लियर है, ये पूरा का पूरा बायलॉज हम बोले थे, इनको ध्यान रखे। वो बायलॉज रीड जरूर करके जाना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट रीड करके जाना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है तो एक बार। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर इंपॉर्टेंट नहीं है ना ज्यादा, तो फिर छोड़ो ना, कौन रीड करे, करना है यार, आखिर हम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। विच इज अ मेंबर, ठीक है, एंड टू अल्लाह ऑफ विच मेंबर, मतलब अगर वो ICI का है तो उसका चेक करने का, ICSI का तो उसका चेक करने का, ICMA का है तो उसका चेक करने का। अलाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स, बिकॉज अब जो भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसके डॉक्यूमेंटेशन ये मेंटेन करेगा कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो इंसॉल्वेंसी एजेंसी को भी अलाउ करेगा कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड उसके पास में होंगे। To submit a copy of records of every proceedings before the adjudicating authority. Adjudicating authority मेरे बच्चे कौन सी है, NCLT या फिर RT, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का केस में, कॉर्पोरेट पर्सन केस में NCLT। एक क्वेश्चन क्या, तुम आंसर तो पता नहीं तुम्हारा, तुम बस तारीफों के अलावा आंसर करते देते नहीं, आंसर दो यार, तारीफें मत करा करो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ऑलराइट, समझ रहे हो मैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप सोच के देखो कहां पर ये प्रोसीजर फॉलो अप्लाई नहीं होता, IBC कहां पर किन के ऊपर जाके अप्लाई नहीं होता। आपको याद होगा मैंने बोले थे, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये IBC अप्लाई नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट पर्सन जो आपको बता दिए इमीडिएटली, एंड to board as well as the insolvency professional agencies performs his functions in such manner and subject to such conditions as may be specified। सर 4-5 बातें सिर्फ देखो ना, एग्जाम में आ जाएगा, फटाक से आंसर ले जाओ। सेक्शन 208 सबसे अच्छे रट्टा मार लो। सेक्शन 20 सेक्शन 2 कहता है क्या करना है जी, रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म एंड कंडीशंस, कैसे एज पर द बायलॉज ऑफ व्हिच ऑफ एजेंसी, जो भी एजेंसी सर वो रजिस्टर्ड है, प्लस अलाउ द इंसॉल्वेंसी एजेंसी टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना अलाउ करना। पहला पॉइंट बोलो फटाक से बेटा बच्चों, एक्साइज ऑफ कोर्स क्या, रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस, ऑलराइट सर, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा हमने,
क्या करेगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपाइलिंग विद द ऑल बायलॉज ऑफ इट्स कंसर्न एजेंसी, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या देखेंगे, इसके अलावा क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, अलाउ इंसॉल्वेंसी एजेंसी टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स, अलाउ कॉर्पोरेट कंपनी रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स जो भी इसके पास रिकॉर्ड्स है, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ठीक है, वो एडजुडिंग अथॉरिटी के सामने देखो ना, बिफोर एडजुडिंग अथॉरिटी टू द बोर्ड एज वेल एज द इंसॉल्वेंसी एजेंसीज, अथॉरिटी बताए थे एनसीएलटी या फिर डीआरटी, परफॉर्म इट्स फंक्शंस इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी ट्राइब। अब यहाँ पर हमारे सामने आती है एजेंसीज। अभी देखो पहले सीधी बात बताता हूँ, देखो यहाँ पर आओ, इधर ध्यान से देखना बेटा, एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईसीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईसीएसआई एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। अभी आपको बेटा याद है हम लोग इसी की बात कर रहे थे जिसका मैंने आपको शो किया था, देखो इसी के बारे में बता रहे थे, ये देखो आपके सामने होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएसआई। ये क्या है बेटा, एजेंसी है, क्या है, एजेंसी। ऐसे आईसीएसआई का है बेटा, आईसीएसआई का है और आईसीएमएआई का है, ठीक है सर, उसी में बना हुआ नहीं, अलग बता, ठीक है, अलग है ये। आओ बेटा, तो ये क्या कर रहा है, सेक्शन 320 बात करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अंडर सेक्शन 201 एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आर designated to regulate the insolvency professionals। आपको बताए थे किसको रेगुलेट करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। Enroll insolvency professionals, provide pre-registration education course to enrolled members। Of course प्री आप चेक करना, आईसीआई की वेबसाइट पे जाना, एंजॉय करोगे, सीखोगे, मजा भी आएगा। वहां पर प्री क्वालिफिकेशन या देखिएगा, प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशन मतलब एग्जाम करने से पहले किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं इसके अंदर, आप चेक दीजिएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगी। एनरोल मेंबर्स एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर फंक्शनिंग्स, द इशू ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट्स टू इट्स आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि एनरोल्ड है उनके लिए। एंड अलग अलग दो यहाँ पर रेगुलेशंस बताए हुए हैं, बेसिकली कौन कौन से हैं, एक है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मॉडल बायलॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशन 2016 एंड सेकंड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशन 2016। ये दो रेगुलेशंस के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की वर्किंग्स को रेगुलेट करता है कौन, बोर्ड। देखो बेटा सेक्शन 199 क्या कहता है, नो पर्सन शैल कैरी ऑन इट्स बिजनेस एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अंडर द कोड एंड एनरोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इट्स मेंबर एक्सेप्ट under and in accordance with the certificate of registration issued in this behalf by the board। जब तक कोई भी बोर्ड या कोई भी एजेंसी, जिस भी एजेंसी को बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो क्या काम नहीं कर सकता है, एज एजेंसी इंसॉल्वेंसी एजेंसी वर्क नहीं कर सकती है, ना ही वो एनरोलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। सेक्शन 204 में बता दूं एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन डेवलप हो सकता है आपके लिए। सेक्शन 204 ऑफ कोड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ये आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा है। ग्रांट मेंबरशिप टू पर्संस हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन बायलॉज, मतलब जो मेंबर क्या करेगा, जो आईबीसी के एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर लेगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद में उसको मेंबरशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं, उसको एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और आफ्टर दैट they can apply for membership। तो membership grant करना, ध्यान से हाईलाइट करना है कीवर्ड को, grant membership to persons, lay down standard of professionals, यहाँ पे हाईलाइट करना कोड, प्रोफेशनल कोड कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे याद रखूंगा सर मैं, तो सारे पॉइंट कुछ नहीं है, ध्यान से देखो बेटा। पहला पॉइंट क्या बोले, मेंबरशिप ग्रांट करना, तो ग्रांट मेंबरशिप टू पर्संस, आगे का लाइन फ्रेम हो जाएगा, तुम पहले कीवर्ड तो माइंड सेट करो, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है सर, प्रोफेशनल कंडक्ट्स के लिए बताएगा, प्रोफेशनल कंडक्ट इट्स मेंबर्स, मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर, भैया क्या ये जो प्रोफेशनल कंडक्ट्स के थ्रू वर्किंग कर रहे नहीं कर रहे, तो मॉनिटर करना क्या, मेंबर्स की परफॉर्मेंस को, तो मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। सेफगार्ड द राइट्स प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, सर क्या राइट्स, हाँ जी, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन है विदाउट रजिस्ट्रेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो क्या कर रहा है, सोच के देखो, इंसॉल्वेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ना तो वो मेंबर है किसी एजेंसी का, ना ही उसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ आईबीपी के साथ में, ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर गलत हो रहा है ना, तो वो एक्शन लेगी बॉडी,
जाके प्रोफेशनल जाके एक्शन नहीं लेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, कौन लेगी? बॉडी लेगी। क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं है बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे केसेस में उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम करेगी। क्लियर? सो एक बात, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, सस्पेंड कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु आर द ग्राउंड ऑफ सेट। ऑफ कोर्स अगर पता लगा कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। एंड redress the grievances of consumers against insolvency professionals। अब मान लीजिएगा कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और मान लीजिएगा उसने डेफिशिएंसी इन सर्विस कर दिया, अपनी सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस, देन द कंज्यूमर्स कैन अप्रोच टू एजेंसीज एंड make their complaint against such professionals and the agency will take action those professionals who are indulged in deficiency of services। Publish information about its functions, list of its members, of course publish information about functions, ठीक है। इस फंक्शन अबाउट मत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के फंक्शंस के बारे में, लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स अभी बताए भी थे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, चेक करना बेटा, आईसीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। परफॉर्म इट्स मेंबर्स एंड इंफॉर्मेशन में भी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है? ग्रांड मेंबरशिप करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, या ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कंडक्ट, सॉरी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होगा उसको बताना। मॉनिटर करना परफॉर्मेंस, किसकी मॉनिटर करेगा? परफॉर्मेंस बोलो ना, अपने मेंबर्स की, ठीक है। राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड safeguard the rights, privileges and interests of the insolvency professionals, cancel और suspend करना membership को, and redress करना grievances of consumers against the insolvency professionals, and last one is publish करना its function, list of its members and performance of its members। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, जिस I'm saying कि इसको जरूर पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बाकी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है तो वहां से कवर करेंगे, इतना इसलिए ताकि छोटा सेशन रहेगा तो तुम ग्रैब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आई होप यहां तक कोई क्वेरी नहीं होगा, फिर भी कोई क्वेरी होता है तो ऑफ कोर्स यू ऑल आर इनवाइटेड, ना कि 9 पे आइएगा, अपने क्वेरी रख दीजिएगा। और बता दूं क्योंकि नया स्पेसिफिकली एसएफ सीएस के लिए प्लेटफॉर्म रेडी किया हुआ है, एक अलग चैनल भी है, वहां पर हम सब कॉमन फैक्टर सबको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली सीएस के लिए तो आप चाहें तो यहाँ क्वेरी रेज कर सकते हैं, सीए स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय।